शंकर जी देवाधिदेव महादेव हैं, इसलिए शंकर जी की महिमा अपार है। और काशी में तो रह कर के भोलेनाथ जी सबको समान गति देते हैं। देत सबहि सम गति अविनाशी। और भगवान भोलेनाथ की जिस पर कृपा हो जाए उसको श्री राम जी पूरा अपना भक्त मानते हैं। तो आज भगवान भोलेनाथ जी की आगे विवाह की कथा के आगे बालकांड में चलते हैं। प्रथम ही मैं कही शिव चरित बूझा मरम तुम्हार। सुच सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। मैं जाना तुम्हार गुणशीला कहूँ सुनहूँ अब रघुपति लीला। सुनि मुनि आज समागम तोरे कही न जाई जस सुख मन मोरे। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया था। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। मैं तुम्हारा गुण और शील जानता हूँ। मैंने अब भली प्रकार तुमको समझ लिया है। अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला का वर्णन करता हूँ, जिसको सुनो। आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में बहुत ही आनंद हुआ है और वो इतना अपार है कि मैं उसको कह नहीं सकता। तो रामचरित अति अमित मुनीसा कह न सकहीं सतकोट अहिसा। यद्यपि जथाश्रुत कहूँ बखानी सुमिर गिरापति प्रभु धन पानी। शारद दारु नारी सम स्वामी राम सूत्र धर अंतर जामी। जहि पर कृपा करहि जानु जानी कबि उर अजिर न चावहि बानी। हे मुनीश्वर, रामचरित्र अत्यंत अपार है और 100 करोड़ शेष जी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसे मैंने सुना है और वैसा वाणी के स्वामी प्रेरक और हाथों में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करता हूँ। सुनो। सरस्वती जी कठपुतली के समान हैं और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत्र पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कब्र पर वो कृपा करते हैं, उनके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती जी को नचाया करते हैं। प्रणवं सोई कृपाल रघुनाथा अबर्णव विशदता सुगुण गाथा। परम रम्य गिरवर कैलासु सदा जहाँ शिव उमा निवासु। उन्हीं कृपाल श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों का बखान करता हूँ। कैलाश पर्वत में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय जगह है जहाँ शिव पार्वती जी सदा रहते हैं। सिद्ध तपोधन जोगी जन सुर किन्नर मुनि वृंद अब बसहि तहाँ सुकृति सकल सेवहि शिव सुख कंद। सिद्ध तपस्वी योगी जन और देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुरुषात्मा और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते रहते हैं। हरिहर विमुख धर्म रति नाही ते नर तहाँ सपनेहु नहीं जाही। तेहि गिर पर बट बिटप विशाला नित नूतन सुंदर सब काला। त्रिविध समीर सुशीतल छाया शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया। एक बार तेहि तर प्रभु गयऊ तरि बिलोकयति उर सुख भयऊ। निज कर डासी नागर पुछाला
बैठे सहजहि शंभु कृपाला। कुंद दर गौर शरीरा, भुज प्रलंब परिधान मुन चीरा। तरुण अरुण अम्बज सम चरना, नख दुति भगत हृदय तम हरना। भुजग भूत भूषण त्रिपुरारी, आनंद शरद चंद छबिहारी। ये रामचरितमानस ऐसी सरस और मधुर है कि इसको पढ़ने में, जब आप पढ़ने लगते हैं तो रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए। रामचरितमानस के पाठ करने का ही फल है। और जो निरंतर मानस को पढ़ता है और सुनता है, उसको गुनता है और उसके मानस के उसमें बिल्कुल रम जाता है, वह पुरुष धन्य हो जाता है और भगवान राम की उस पर कृपा हो जाती है। तो इसलिए रामचरितमानस का पाठ करें, रामचरितमानस को सुनें, रामचरितमानस पे गुण करें और रामचरितमानस ही आपको तार देगी। ये जो भगवान विष्णु और महादेव जी विमुख हैं और जिनकी धर्म में प्रीत नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी कैलाश पर्वत पर नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब काल सभी ऋतुओं में सुंदर रहता है। अब बताइए, भला कैलाश पर्वत जहाँ पर इतनी बर्फ रहती है कि जाना मुश्किल है, वहाँ पर पेड़ कैसे हो सकता है? परंतु ये भी प्रभु की महिमा है कि वहाँ तीनों प्रकार के शीतल मंद और सुगंध वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वो भगवान शिव जी के विश्राम करने के लिए उसी वृक्ष के नीचे भगवान शिव विश्राम करते हुए अपनी वेद गाथा में लीन रहते हैं। एक बार प्रभु शिव जी उसी वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। अपने हाथ में बाघंबर बिछा करके अपने हाथ से बाघंबर बिछाया और कृपाल शिव जी स्वभाव से ही परम दया करने वाले वहाँ बैठ गए। कुंदक के पुष्प चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। शिव जी बहुत गोरे थे, उनका शरीर गौर वर्ण का था और वो बड़ी लंबी भुजाओं वाले थे और वे मुनियों के जैसे वस्त्र धारण किए हुए थे। उनके चरण नए लाल कमल के समान थे और नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार दूर करने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके आभूषण हैं और उन्हें त्रिपुरारी के शत्रु शिव जी का मुख शरद के चंद्रमा के समान शोभा पाने वाला होता है। जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लावण्य निधि, सोहबाल विधुभाल। उनके सिर, जटा और मुकुट गंगा जी जहाँ पर शोभायमान हो रही हैं, कमल के समान बड़े बड़े नेत्र और उनका नीलाकंठ जो कि उनकी सुंदरता को और बढ़ा देता है। उनके मस्तक पर द्वितीय का चंद्रमा शोभित हो रहा है। बैठे सोह कामरी कैसे, धरे शरीर शांत ऋष जैसे, अपार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पही मात भवानी, जन प्रिया दरयत कीन्हा, बाम भागयासन हर दीन्हा, बैठी शिव समीप हर साई, पूरब जन्म कथा चित आई, पति हेतु अधिक अनुमानी, बिहसुमा बोली प्रियवानी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाह शैल कुमारी, विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी,
चरयर चुर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम। जोग ज्ञान वैराग्य निध, प्रणत कलप तरु नाम। तो कामदेव के शत्रु शिव जी वहाँ बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे जैसे मानो शांत रस ही शरीर धारण किए बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी पार्वती जी ने उनके पास जाकर के कहा कि अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिव जी ने बहुत आदर सत्कार किया और बाईं ओर उनको बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होती हुई शिव जी के पास बैठ गई और उन्होंने पिछले जन्म की कथा सुमिरन हुआई और कहा कि स्वामी मेरे हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली कि जो कथा, याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे पार्वती जी पूछना चाहती हैं। पार्वती जी ने कहा कि हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ भोलेनाथ भगवान शिव जी, हे त्रिपुरारी जो त्रिपुरासुर का वध करने वाले, अपनी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर और अचुर नाग मुनि और मनुष्य देवता सभी आपके चरणों की सेवा करते हैं। हे प्रभु, आप सर्वसमर्थ और कल्याण स्वरूप हैं, सब कलाओं और गुणों के निधान हैं और योग ज्ञान और वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्पवृक्ष है। हे सुखों के रास, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो सचमुच मुझे अपनी दासी समझ करके हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी के नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम।